हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं एक नया चैप्टर। ठीक है, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, जो परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण भी है और इस चैप्टर से हमेशा एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं और चूंकि लॉन्ग आंसर में आते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए पहले कुछ बात समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये मान लीजिए एक टावर है। यहाँ पर समझना, ये हमारा क्या है, ये हमारा टावर है। ठीक है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति है। क्या है, कोई व्यक्ति है। जब व्यक्ति इसको इधर देखता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कोण बनता है, इस कोण का नाम है बेटा उन्नयन कोण। क्या है, उन्नयन कोण। ठीक है, अब फिर समझना, यहाँ पर कोई व्यक्ति है। क्या है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति यहाँ पर वस्तु है। ठीक है, और वस्तु को ऐसे देखेगा इधर को। ठीक है, तो ये जो कोण बना, ये कोण हमारा जो बनता है वो बनता है और नमन कोण। ठीक है, हमको ये दो कोण को बहुत समझना पड़ेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 15 मीटर ऊंचा मकान है। ठीक है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे। 15 मीटर ऊंचा मकान है तो हम मान लेते हैं बेटा ये हमारा, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितना है, ये है 15 मीटर ऊंचा मकान है। ये क्या क्या है, ये हमारा है बेटा मकान। ठीक है, ये क्या है, मकान है। 15 मीटर ऊंचा मकान है। मकान के शिखर से ये भाग, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर भाग होता है ये भाग हमारा शिखर होता है और ये जो भाग है ये भाग हमारा तल होता है। क्या होता है, तल होता है। मकान के शिखर से, ये मकान का शिखर है, शिखर से एक टावर है। अब इसी के आसपास कहीं टावर होगा तो हम मान लेते हैं ये एक टावर है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये एक टावर है। ये क्या है बेटा, ये हमारा टावर है। ध्यान देना, ये टावर है। शिखर से कह रहा, मकान के शिखर से, ये मकान का शिखर है। एक टावर के शिखर, ये टावर का शिखर है और इसका जो कोण बनता है, ध्यान दीजिए, जब कोण बनेगा तो ये ऐसे बनेगा और ये कोण हमारा कितना होगा बेटा, ये 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। उसी मकान के, यही मकान की बात हो रही है कि तल से, ये मकान का मान लीजिए, इसको थोड़ा मैं मिला दूं, ये हमारा तल है और इसी तल से, मकान के तल से ये शिखर का जो उन्नयन कोण है ये बन जाता है 60 अंश बन जाता है। क्या बन जाता है, 60 अंश बन जाता है। और कह रहा टावर की ऊंचाई, हमको ये टोटल ऊंचाई क्या मान लेते हैं, ये टोटल ऊंचाई मान लेते हैं बेटा h मीटर। कितना मान लेते हैं, h मीटर। अब ध्यान देना, फिर कह रहा है मकान से टावर की दूरी, ये मकान है और ये टावर है, इनके बीच की जो दूरी है वो x मीटर है। कितना है, x मीटर। तो ये भी दूरी कितना होगी, ये भी हमारा x मीटर की होगा। क्या होगा, x मीटर। अब इनका नामकरण कर देते हैं। ये हमारा A और ये हमारा B, ये बिंदु C और ये बिंदु D और ये बिंदु E हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? जितना चित्र में जितना प्रश्न में कहा उतना हमने चित्र बना दिया। अब इसने कहा टावर की ऊंचाई, तो हम मान लेते हैं कि माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई जो होगी बेटा, ठीक है, माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, टावर की ऊंचाई h मीटर तथा, अब ध्यान दीजिएगा, तथा मकान तथा टावर के बीच की दूरी। ठीक है, मकान ये है और ये टावर है, तो इसके जो बीच की दूरी है वो BE बराबर, ध्यान देना, सॉरी BC, यहां पर क्या है, BC और DE दोनों ही हैं, तो DE बराबर कितना हो जाएगा बेटा, x मीटर। कितना हो जाएगा, x मीटर। और क्या दिया है, तथा मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई, ठीक है बेटा, मकान की ऊंचाई जो दिया है
वो दिया है बेटा 15 मीटर। कितना दिया है? ये दिया है 15 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमको AE की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। AE कितना होगा? अगर ये 15 है तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा? 15 मीटर होगा। ठीक है, फिर ये वाली दूरी कितना होगी? H में से 15 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर तथा AE बराबर बेटा AB माइनस पूरी दूरी क्या है? AB माइनस BE। अब AB की कितना है? H और BE कितना है? BE हमारा 15, ये 15 तो ये 15 तो ये आ जाएगा बेटा 15। कितना आ जाएगा? 15 और ये मीटर। ठीक है, अब इसके बाद कोण ध्यान देना ADE। ठीक है, ADE बराबर 30 अंश तथा कोण यहां से ACB। ठीक है, ACB बराबर यहां पर 60 अंश। ये इतनी चीज हमको दिया गया है और इतना हमको देखना था। अब इसके बाद यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, पहला त्रिभुज ऊपर और दूसरा त्रिभुज ये। हमें दो त्रिभुजों के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। अब एक एक करके हम करते हैं। थोड़ा सा इधर देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा इधर देखिए, इधर थोड़ा सा यहाँ देखिए, क्लियर है? ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं, यहां त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ADE में। ठीक है, त्रिभुज ADE में यहाँ पर त्रिभुज AD में अगर हम चर्चा करें तो त्रिभुज AD में अगर हम चर्चा करेंगे तो यहां से बेटा हो जाएगा tan 30 अंश बराबर हमारा क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा बेटा? कोण के सामने की भुजा लंब। लंब हमारा होगा, ठीक है, ये हो जाएगा H माइनस 15। ठीक है, और बटा आधार हमारा क्या होगा? X। तो ये आधार x हुआ। तो यहां से tan 30 अंश का मान कितना होता है बेटा? 1/√3 बराबर H माइनस 15 और बटे x। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा करवा दीजिए। तो यहाँ x से गुणा करवा दिए तो ये x के x और इसका गुणा करवाएंगे तो h माइनस 15 और ये हो जाएगा √3। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या कर दें? 1 कर दें। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब तथा अब देखिए त्रिभुज बड़े वाले में 2 में तो हम यहाँ पर कहेंगे त्रिभुज ACB या ACB में। त्रिभुज ABC में कर दें या ACB कर दें। त्रिभुज ACB में करेंगे तो ACB में यहाँ पर बेटा tan 60 अंश बराबर होगा लंब। ध्यान देना, लंब बटे आधार। अब यहां से समझना लंब कितना है बेटा? पूरा H और आधार कितना है? X। तो ये आ जाएगा X। तो tan 60 अंश का मान क्या होगा? √3 बराबर H बटा X। ठीक है, अब यहां से इसको इधर गुणा कर देते हैं। √3 गुणे X बराबर H। तो X बराबर हो जाएगा H बटे √3। ये समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहां से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर? 1 में रखने पर x का मान यहां रखेंगे तो ये h बटा √3 बराबर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा h माइनस 15 इंटू √3। अब ये भाग में इधर आएगा गुणा में तो h बराबर h माइनस 15 और ये √3 गुणे √3। ठीक है, अब यहां समझना इसका जब गुणा करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा h बराबर h माइनस 15 और √3 गुणे √3 कितना होगा? 3। तो h बराबर 3 का गुणा 3h माइनस 15 3 45। ये माइनस इधर गया प्लस। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 45 और ये हो जाएगा 3h, ये प्लस है इधर आया -h, तो ये हो जाएगा बेटा 45 बराबर 3 में से 1 गया 2h। ठीक है, अब यहां से h बराबर जो होगा वो होगा 45/2। कितना होगा 45/2, या इसी को 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो h बराबर जो होगा वो होगा 22.5 मीटर। ठीक है, h की वैल्यू 1 ही आ गई। अब देखिए हमको x भी चाहिए, तो हम कहेंगे x का मान, यहाँ पर h का मान समीकरण किस में रख दें, सरल है 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखेंगे बेटा तो x बराबर होगा h गुणे 1/√3। तो x बराबर, h की वैल्यू क्या है ये वाला रख देते हैं 45/2 इंटू 1/√3, तो √3 ऊपर नीचे गुणा करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर 45/2 गुणे ये हो जाएगा कितना √3/3, 3 1 3 3 और 3 1 3 और 3 1 3 3 बचे 15, तो x बराबर हो जाएगा 15√3/2 मीटर। ठीक है, ये दूरी हो जाएगी। और यदि दशमलव में आ रहा है तो इसको दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए 15 गुणे, अब √3 का मान कितना होगा 1.732/2। अब यहाँ से इसको गुणा कर लेते हैं, 2 1 के 2 दशमलव 2 अठे 16, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 15 से गुणा 15 छक्का 90 और 15 छक्का 90 9 99 और 15 अठे 120 और 120 और 9 129 और दशमलव 3 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13 मीटर लगभग। ठीक है, क्योंकि ये 9 है 9 9 है तो ये एक इसमें जुड़ जाएगा बेटा, लगभग 13 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।